हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एमसी चंडीगढ़ को लेके कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी टॉप 100 रूल्स ऑफ ग्रामर की, ठीक है, जिसमें कि हम ऑलरेडी 8 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख सकते हो। एक्चुअली कल मेरे पास कमेंट आया था कि सर आपकी जो प्लेलिस्ट है वो अभी तक अपडेट नहीं है, उसमें सारी वीडियोस नहीं है। तो अब आप लोग चेक करोगे तो उसमें प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस, जितनी भी वीडियोस अपलोड की है, सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज कहोगे, लाइक इंग्लिश की अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा और जीके की अलग, रीजनिंग की अलग, और जो कंप्यूटर की सीरीज चल रही है उसकी सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी, ठीक है। और जब तक आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे होगे तब तक प्लेलिस्ट बन चुकी होगी, तो जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, जाके क्लिक करके देख लेना। सारी प्लेलिस्ट आपको बिल्कुल सही ढंग से मिल जाएगी। और अगर आप लोग क्लर्क एंड फायरमैन के मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। टोटल 10 मॉक टेस्ट क्लर्क के हैं एंड 5 मॉक टेस्ट आपके फायरमैन के हैं, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन के पैटर्न पर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट नंबर 9। चलिए, और आज का ये वाला जो है पार्ट नंबर 9, इसमें आई होप आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 10 8 या 9 होगा, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स रिपीट कर चुका हूँ, कुछ नए रूल्स पढ़ाऊंगा और एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। तो अपना स्कोर जरूर मेंशन किया करो वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। द प्लेयर्स एज वेल एज द कोच हैज़ डिसाइडेड टू स्किप द मीटिंग। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, एज यूजुअल पहले आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर मार्क करोगे और फिर आप लोग मेरा आंसर सुनोगे। तो मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग अपना आंसर मार्क कर लो। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, उन वर्ड्स, पहले आप वर्ड सुन लो। एक वर्ड है एज वेल एज, ठीक है। इसके अलावा नो लेस देन, ठीक है। एंड इसके अलावा इंक्लूडिंग, ठीक है। एज वेल एज, नो लेस देन, इंक्लूडिंग, इसके अलावा अलोंग विद, ठीक है। और बाकी वर्ड मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है। एज वेल एज, नो लेस देन, इंक्लूडिंग, अलोंग विद, टुगेदर विद, एकम्पनीड बाय, ठीक है। इन सब के बाद जो वर्ब आएगी वो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जो आपका पहला वाला सब्जेक्ट होगा। लाइक यहाँ पे सेंटेंस में जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो प्लेयर्स है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे लगा हुआ है एज वेल एज आ गया, तो जो आपकी वर्ब आएगी ये आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। पहला सब्जेक्ट आपका प्लेयर है और ये आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे हैज़ की जगह हैव हो जाएगा, ठीक है। राइट, पूरा करेक्ट सेंटेंस मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। राइट आंसर होगा इसका, द प्लेयर्स एज वेल एज द कोच हैव डिसाइडेड टू स्किप द मीटिंग, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है। शी हैज़ नो लेस देन आई एम हैप्पी टू हियर इट। शी हैज़ नो लेस देन आई एम हैप्पी टू हियर विद। तो इसमें आप लोगों को अपना आंसर मार्क करना है। तो अभी बताया मैंने नो लेस देन आ जाए, अभी बताया मैंने आपको एज वेल एज, नो लेस देन, इंक्लूडिंग, अलोंग विद, टुगेदर विद और अकम्पनी बाय। इन सब के बाद जो वर्ब आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा हैज़ है, तो हैज़ के बाद जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो शी, सॉरी फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब आएगी वो शी के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो शी के बाद जो अकॉर्डिंग आएगी, यहाँ पे आई एम नहीं आएगा, शी इज़ आएगा, सॉरी आई के बाद इज़ आ जाएगा, ठीक है। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, मैं आपको करेक्ट सेंटेंस बोल के बताया हूँ। शी हैज़ नो लेस देन आई इज़ हैप्पी टू हियर इट। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन राइट आंसर इसका यही बनेगा। एम यहाँ पे गलत है क्योंकि ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे नो लेस देन लग गया। आई थिंक आपको ये रूल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आई हैड कंप्लीटेड द टास्क इन जनवरी। इसमें आपको अपना आंसर मार्क करना है। तो वीडियो पोस्ट करके आंसर मार्क कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली आपको याद होगा, मैंने आप लोग को बोला था कि जब भी पास्ट की बात होती है, मैंने आपको एक सेंटेंस करवाया था जिसमें मैंने येस्टरडे दिया हुआ था, और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे येस्टरडे लिखा हुआ है मतलब पास्ट की बात हो रही है, कल की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका वर्ब लगेगी सेकंड फॉर्म लगेगी पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि येस्टरडे लगा हुआ था। सेम वैसे ही रूल है, यहाँ पे बात हो रही है जनवरी की, तो मतलब पास्ट की बात हो रही है। आई हैड कंप्लीटेड द टास्क इन जनवरी, मतलब उसने जनवरी में टास्क कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे एक्शन ऑफ टाइम पास्ट है, तो यहाँ पे हैड कंप्लीटेड नहीं आएगा, सिर्फ कंप्लीटेड आएगा। याद रखो, जब भी आपकी पास्ट की बात हो रही हो तो आपकी हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना आईएनजी आएगी, ना हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ना हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी जब भी पास्ट की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आई कंप्लीटेड द टास्क इन जनवरी। आई होप ये रूल भी आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट ईयर वी हैड गोन टू अब्रॉड। ये तो सिंपल सा है, अभी जस्ट मैंने बताया लास्ट ईयर लग गया, तो यहाँ पे वी हैड गोन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वी वेंट
टू अब्रोड। वेंट क्यों आया, क्योंकि गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वेंट, गो वेंट गोन, ये आपकी थर्ड तीनों फॉर्म होती है। तो अभी बताया मैंने पास्ट की बात हो रही है तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा लास्ट ईयर वी वेंट टू अब्रोड। आई होप ये चीज़ भी क्लियर होएगी। अगला 5th नंबर सेंटेंस आपके सामने, ऑल पुट ब्लेम ऑन बोथ हिम एज वेल एज हिज पेरेंट्स फॉर हिज बैड कंडक्ट। मतलब सबने ब्लेम दिया उस पर और उसके पेरेंट्स पर फॉर हिज बैड कंडक्ट, उसके बैड बिहेवियर के कारण। तो इसमें आपको अपना आंसर मार्क करना है, तो आप लोग अपना वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लो, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है बोथ एंड एज वेल एज की, तो लिख लो कॉपी में, ये याद कर लो, या वीडियो 2-3 बार देख लेना, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। पूरी इंग्लिश में कभी भी बोथ के बाद एज वेल एज नहीं आएगा, हमेशा एंड आएगा। ये बोथ और एंड की एक तरीके से जोड़ी होती है, आप लोग इसको अलग नहीं कर सकते। तो बोथ के बाद हमेशा एंड आएगा, ठीक है। एज वेल एज हमेशा आपका अकेला आता है, बोथ के साथ कभी एज वेल एज नहीं आता। और एग्जामिनेशन में ये बार बार पूछता है, बोथ के साथ एज वेल एज लगा देता है और वो एरर हो जाता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बोथ के बाद आप लोग का हमेशा एंड आएगा और एज वेल एज नहीं आएगा, ठीक है। एज वेल एज आपका हमेशा अकेला आएगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल पुट ब्लेम ऑन बोथ, तो एज वेल एज क्या हटेगा, ऑन पुट ब्लेम ऑन बोथ हिम एंड हिज पेरेंट्स फॉर हिज बैड कंडक्ट, तो इसका ये राइट आंसर बन जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोथ यू एज वेल एज आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग टू ए डेट। तो आपको इसमें आंसर मार्क करना है। तो आई होप वीडियो पॉज करके आपने इसका आंसर मार्क कर लिया होगा, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो लोगों ने यहाँ पे मार्क किया होगा बोथ यू एज वेल एज को हटा के एंड कर दिया होगा, तो ये तो आपका ठीक है अगर आपने ये किया तो। इसके अलावा एक और एरर है, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला बोथ के बाद हमेशा एंड आएगा, क्योंकि बोथ की जोड़ी हमेशा एंड के साथ बनती है, ठीक है। ये तो रूल है, तो आपने एज वेल एज काट के एंड लगा दिया, बिल्कुल सही है। बट इसके बाद एक रूल और है, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है और इसके बाद दोस्तों जो वर्ब आती है वो आपकी हमेशा प्लूरल होती है वर्ब, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, बोथ और एंड साथ आएंगे और इन दोनों के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा आपकी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ बोथ एज वेल एज आई, तो एज वेल एज की जगह लग जाएगा एंड, बोथ यू एंड आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग टू ए डेट, तो यहाँ पे एम की जगह आर आ जाएगा, ठीक है। बोथ यू एंड आई आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू ए डेट, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको सेंटेंस। तो अगले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। अगला बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, द पुलिस हैज़ अराइव्ड एट द स्पॉट, ठीक है। पुलिस स्पॉट पर पहुंच गई, तो पुलिस यहाँ पे आपका प्लूरल है, तो आपको लिखना है पुलिस हमेशा प्लूरल काउंट होता है। द पुलिस कहीं भी आपको दिख जाए तो हमेशा इसको प्लूरल काउंट करना, सिंगुलर मत करना। आप ये मत बोलना कि पुलिसिस नहीं लिखा हुआ, एस नहीं लगा हुआ, तो पुलिस के साथ कभी एस नहीं लगता। और पूरे सेंटेंस में अगर पुलिस भी कहीं दिख जाए तो वो भी एरर है, क्योंकि पुलिस के आगे हमेशा द लगता है। अगर ये सेंटेंस आपका ऐसा होता, पुलिस हैज़ अराइव्ड एट द स्पॉट, तो ये भी आपका गलत होता है, क्योंकि पुलिस के बाद हमेशा द लगेगा, ठीक है। दो रूल याद रखना, पुलिस के साथ हमेशा द लगता है और पुलिस के बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पुलिस हमेशा प्लूरल की तरह काउंट होता है। तो ये इसका राइट आंसर बनेगा, द पुलिस हैव अराइव्ड एट द स्पॉट। अगला 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आई एम एज स्मार्ट एज हिम। सिंपल सा छोटा सा स्वीट सा सेंटेंस है, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो कॉपी में लिख लो आपको, या फिर 2-3 बार वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा। तो कहीं भी पूरी इंग्लिश में एज और इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव दिख जाए पॉजिटिव डिग्री। दोबारा बोल देता हूँ, पूरी इंग्लिश में एज, पॉजिटिव डिग्री और एज, ये कहीं भी दिख जाए, ठीक है। तो इसके बाद जो आप लोगों का प्रोनाउन आएगा वो आप लोगों का हमेशा, दोबारा बोल लो, एज और एस के बीच में अगर पॉजिटिव डिग्री लग रही है तो इनके बाद जो आपका प्रोनाउन आएगा वो आपका हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। ये तो हो गया रूल। और नहीं समझ आया तो सेंटेंस देखो, यहाँ पे बात हो रही है आई एम एज स्मार्ट एज हिम, तो यहाँ पे एज लगा हुआ है, स्मार्ट लगा हुआ है और एज लगा हुआ है। तो आई पॉजिटिव डिग्री, एज पॉजिटिव डिग्री, फिर से एज आ गया, तो इसके बाद जो हिम लगा हुआ है ये आपका हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। अभी बोला मैंने एज पॉजिटिव डिग्री, एज का स्ट्रक्चर दिख जाए तो इसके बाद जो आपका प्रोनाउन आएगा तो आपका पॉजिटिव केस आएगा, तो यहाँ पे हिम की जगह ही हो जाएगा। और इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, आई एज स्मार्ट एज ही, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन का आंसर तो आपको समझ आ जाएगा, यू आर एज टोल एज हिम, तो यहाँ पे एज टोल एज मिल गया तो हिम की जगह ही आएगा, ठीक है। यू आर एज टोल एज ही, ठीक है। क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अगला आपका 10th नंबर क्वेश्चन है और 11 नंबर ये जो मैंने ग्रीन कलर में रखा है ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। तो 10th नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इन चाइल्डहुड आई वाज यूज टू लिसन टू स्टोरीज फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब बचपन में मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से स्टोरी सुना करता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई वाज यूज टू, तो कुछ मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ या इनको आप एक फ्रेज बोल सकते हो, इनके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। मैं आपको वर्ड बता देता हूँ, एडिक्टेड टू, यूज टू, डेडिकेटेड टू, अकस्टम टू, विद ए व्यू टू और लुक फॉरवर्ड टू। इन सब के बाद जो आप लोग की जो वर्ब आएगी वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वर्ड्स आप लोग लिख लेना या 2 बार वीडियो देख लेना, आपको याद हो जाएगा। एडिक्टेड टू, यूज टू, डेडिकेटेड टू, अकस्टम टू, विद द व्यू टू और लुक फॉरवर्ड टू। इन सब के बाद आपकी जो वर्ब आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे यूज टू के बाद लिसन लिखा हुआ है, तो लिसन की जगह यहाँ पे आएगा लिसनिंग, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। मैं पूरा जो आपको सेंटेंस है पढ़ के बताया था, इसका जो राइट आंसर होगा, इन चाइल्डहुड आई वाज यूज्ड टू लिसनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका 11 नंबर सेंटेंस है, आफ्टर मैरिज ही वाज एडिक्टेड टू गैम्बल, इसको आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग रिप्लाई करना, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत कुछ मिल जाएगा, प्रीवियस सारी क्लास की वीडियोस, उनकी पीडीएफ फाइल, साथ में आपको मॉक टेस्ट के लिंक, क्लर्क, फायरमैन के, तो आप लोग चेक कर लेना। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।